तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों आज के अपने स्टॉक्स के बारे में। तो अपने पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं, वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन के अगर डिटेल देखेंगे तो 3.28% डाउन था। ₹5.90 पे आज ये शेयर क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो इनका बना था ₹1 का, जबकि ये शेयर चलते हुए गया था ऊपर 52 वीक हाई में ₹9, यानी कि 900% तक का ये शेयर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन अगर लो से अभी तक का कंपेयर करें, यानी करंट प्राइस से कंपेयर करें, तब भी आपको 600% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये शेयर अपना लो बना रहा था 1 जून 2020 को और इसने अपना हाई बनाया था 17 दिसंबर 2020 को, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 1 महीने के आसपास का हुआ होगा। तो चलिए इनका टेक्निकल व्यू देख लेते हैं कि क्या होता है, कहाँ पे ये शेयर सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करेगा और ये शेयर अगर बाउंस बैक करता है तो कितना ऊपर तक जाएगा। तो देख लेते हैं टेक्निकल व्यू। तो दोस्तों अगर बात करें इनके टेक्निकली व्यू की तो आप देखेंगे RSI काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका था, यानी कि जब ये ओवरबॉट हुआ था उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ था। ओवरबॉट जोन से ही फिर से इसने बाउंस बैक किया और फिर से करेक्शन आया, तब भारी करेक्शन आया। तो दोस्तों देख लेते हैं कहाँ पे ये अपना सपोर्ट ले सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है इस टाइम ये शेयर ₹5.90 पे चल रहा है, तो ₹5.50 का इनका पहला सपोर्ट होना चाहिए। ये शेयर अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सपोर्ट लेता है तो ₹5.10 का इनका पहला सपोर्ट होगा। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो फिर से ये शेयर ₹7 ₹7.5 तक पहला टारगेट के लिए जाएगा, उसके बाद ₹9-10 जो इनका नेक्स्ट टारगेट है उसके लिए जाएगा। लेकिन अगर ये ₹5.10 पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों इस शेयर में तब भारी गिरावट आ सकती है और ये शेयर उसके बाद फिर जाएगा ₹4.80 पे, उसके बाद नेक्स्ट ₹4.50, यानी कि जो एक इनका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग ही शेयर्स गिरते हैं। कंटिन्यू ऐसा नहीं होता कि शेयर डायरेक्टली नीचे आ जाए एकदम, यानी कि ₹9 से डायरेक्ट 0 पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी शेयर होता है तो सपोर्ट लेकर ही मूवमेंट करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे गिरावट चल रही थी, लेकिन इस शेयर ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर से गिरावट आ गया। तो इनका नेक्स्ट लेवल क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा डिटेल समझ में आ सके कि ये एक शेयर सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। तो जैसे मैंने कहा ₹5.50 पे इन्हें मुझे लग रहा है कि ये पहला अपना सपोर्ट ले सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से ये शेयर ₹7.5 की तरफ भागेगा और उसके बाद फिर ₹9 का इनका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो दोस्तों शेयर जिस हिसाब से मूवमेंट करते हैं वही टेक्निकली व्यू बताते भी हैं, तो उसी सपोर्ट पे आप प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो है बिकॉज प्रोपेंट लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें दोस्तों, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आज पूरा का पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था। आपने देखा पूरा का पूरा शेयर मार्केट 1-2 दिनों से काफ़ी करेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको उसमें बाइंग करनी हो तो जाहिर सी बात है आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को ही पकड़ेंगे। लेकिन ऐसे में कुछ पैनी शेयर भी ऐसे होते हैं जो कि आप करेक्ट होकर काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं, या फिर पैनी शेयर वहाँ से ऊपर भागने लगते हैं। तो सेम टू सेम आज इस शेयर के साथ भी हुआ। अगर विकास प्रोपेंट की बात करें तो आप देखेंगे आज ये शेयर 3.23% की ग्रोथ दिखा रहा था। ₹3.20 पे आज ये शेयर क्लोज हुआ है। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो ₹2 तक गया था 19 नवंबर 2020 को, जबकि 11 फरवरी को ही ये शेयर अपना हाई बनाया था ₹11.30 का 2020 में, यानी कि उसके बाद जब नवंबर में गिरावट आई उसके बाद ये शेयर ₹3 ₹3.5 के रेंज में ही काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 47.65% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी 13 लाख से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों लोग तो बुलिश हैं, यानी कि ऑपरेटर्स काफ़ी एक्टिव है इस शेयर को लेकर। शेयर तो है ₹3 का, लेकिन 10 लाख की क्वांटिटी उठाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं इनका टेक्निकली व्यू क्या कहता है। तो दोस्तों टेक्निकली व्यू देखेंगे तो इसमें जब करेक्शन आया था, यानी कि जब ये शेयर ओवरबॉट के जस्ट पॉइंट पे खड़ा था उसके बाद ही इसमें करेक्शन आ गया और ये शेयर ओवरबॉट नहीं हुआ, वो वहीं से करेक्ट हो गया। हालांकि ये शेयर ₹4 ₹3 के पास तक तो पहुंच गया था, लेकिन उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्योंकि आज तो इसमें तेज़ी देखने को मिली। तो ₹3.50 का इनका पहला टारगेट होगा, जो कि हर बार इनके लिए रजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसी के आसपास। ₹3.50 या फिर 60 पैसे के आसपास ये शेयर जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर से बाउंस बैक नीचे आ जाता है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो दोस्तों वही लेवल इनका पहला ही टारगेट भी होगा और जैसे ही वो लेवल टूटेगा तो इस शेयर में फिर से ₹4.20 का
नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो 3 रुपये 10 पैसे का इनका पहला सपोर्ट हमेशा रहता है, और ये शेयर उसी के आसपास यानी 3 रुपये 10 पैसे या फिर 2 रुपये 90 पैसे 95 पैसे पे सपोर्ट लेकर वहीं से फिर से बाउंस बैक करता है। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस शेयर्स के लिए, तो इन लेवल्स को ज़रूर याद रखें, चाहे तो नोट कर लें ताकि आपको जानने में समझने में आसानी हो जाए। और दोस्तों इन लेवल्स को देखकर इस शेयर्स में प्ले किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए